हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूम्स। आज मैं आप सभी के बीच बायोलॉजी बूम्स में फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बढ़ सकता है भारत देश महान, यानी शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो आइए आज हम लोग अपने इस शिक्षा के क्लासेस में हम लोग जानेंगे क्या, तो अमाशय के बारे में, यानी कि स्टोमच के बारे में। हमने इसके पिछली वीडियो में हम लोग बारी बारी से सभी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते आ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे अमाशय के बारे में। क्या जानेंगे? अमाशय के बारे में, यानी कि स्टोमच क्या होते हैं। हम लोग इसके पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ा, ग्रसनी के बारे में पढ़ा, फिर से ग्रासनली के बारे में पढ़ा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आई होप कि आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। आप जाकर देखते हो तो आपको यहाँ की बातों को समझ में आएगा। ऐसे आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोग बस आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, आप लोग उसको लिंक को खोलते हो, केवल लाइक करते हो, कुछ कमेंट्स कर देते हो, छोड़ देते हो। आप पूरे वीडियो को नहीं देख पाते हो, पूरा छोड़ो आप आधा भी नहीं देख पाते हो। तो जब आप वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको सब्सक्राइब और ये लाइक करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप उस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें कि हमारे जो स्टडी लाइन में आपको क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है। आप उसको, हमारे बातों को मतलब आप जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो। ठीक, तो अगर आप हमारे बातों को जान पा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट है, आपको लाभ मिलेगा, आपके एग्जामिनेशन में लाभ मिलेगा। अगर आप पास होते हो तो हमें भी खुशी मिलता है। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप भी ना करें, अंत तक देखिए। हाँ, थोड़ा बहुत जो आप अगर अननेसेसरी जो बात है आप उसको स्किप करके आप देख सकते हैं आगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप हमारे पूरे वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाकर प्लीज आप देखो, देखकर उसको समझो कि क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन। अभी तक हमने शायद क्वेश्चन 2 से 3 वीडियो में पूछा है, बट उसका अभी तक कमेंट्स नहीं आया है। शायद एक किसी लड़की का कमेंट्स आया था, उसका आंसर आया था, उसके बाद से किसी का कमेंट्स नहीं आया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग भी देखो, आप भी उस क्वेश्चन को देखो कि क्या मैंने पूछा, आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में हमको दो। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। अमाशय, हम जानते हैं कि अमाशय मूल रूप से उसको हम लोग पेट कहते हैं, यानी कि आम भाषा में पेट के नाम से जानते हैं। तो यह पेट कहाँ होता है? तो उदर गुहा। हमने उदर गुहा के बारे में भी बताया था। उदर गुहा का मतलब क्या होता है, उदर का मतलब क्या होता है, अमाशय कहाँ पे होता है ये भी हमने बताया था। अमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है ये भी हमने बताया था। तो आज मैं उसको फिर से आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, रख रहा हूँ कि जो अमाशय होता है ये मनुष्य के आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आप देख सकते हो, यानी कि ये हमारा क्या है, चौड़ा भाग है कि नहीं है। तो यानी इसी को हम उदर गुहा कहते हैं, यानी कि अमाशय के ऊपरी हिस्सा को उदर कहते हैं। जैसे निकला है ना, तो यानी कि आप गणेश जी को देखे होंगे, जिसका हो उदर लंबा, यानी कि अर्थात लंबोदर जिसको कहते हैं। तो ये हमने पहले बता दिया, अभी बता रहा हूँ। तो यानी कि ये ऊपर वाला भाग उदर गुहा कहलाता है, इसके अंदर वाले भाग क्या कहलाता है, अमाशय कहलाता है। ठीक है, तो अमाशय जो होता है यह आहार नल का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा भाग होता है, जहां पर भोजन यानी कि मुख गुहा के द्वारा ग्रसनी या ग्रासनली के, यानी कि कंठ द्वार के होते हुए ग्रासनली में पहुंचता है, और उस ग्रासनली के द्वारा कहां पे आता है, तो हमारे अमाशय में आता है। यानी कि भोजन ऐसे आता है तो यह लेफ्ट साइड से होते हुए राइट, यानी कि राइट साइड में आके रुकता है। लेफ्ट साइड से क्रॉस करता है, राइट साइड में आके रुकता है।
तो यहाँ पे इसका स्टेबल जो होता है, अस्थाई जो होता है, 3 से 4 घंटा तक रहता है। 3 से 4 घंटा तक वेट करता है। उसके बाद से 3 से 4 घंटा के बाद अमाशय से कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, यानी कुछ अम्ल निकल के उस भोजन को क्या करते हैं, अम्लीयता करते हैं, यानी कि अम्लीयता को बढ़ाते हैं। अब जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों के घर में या शादी फंक्शन किसी भी चीज़ में अगर आपका उस दिन क्या हो, आपके मनपसंद का क्या हो, खाना बन गया हो, चाहे मनपसंद का खाना भी ना बना हो बट आप किसी फंक्शन में गए हो, तो उस दिन आप क्या करते हो, दबा के खा लेते हो, पूरा चढ़ के खा लेते हो, यानी कि पेट से भी जितना हम खाते थे उससे कई गुना अधिक खा लिए। तो वो क्या होता है, यानी कि हमारी लिमिट जो थी उस लिमिट को क्रॉस करते हुए हमने खाया, तो वही न पचने के कारण से गैस्ट्रिक हो जाता है, अपच हो जाता है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये ह्यू जलना यानी गला जलना, ये ऐसे से धुआं ढेकार आना, ये अलग अलग तरह से प्रक्रियाएं शुरू होने लगती है। तो यह कब होता है, जब आप आवश्यकता से अधिक किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल जो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इतना अधिक स्रावित हो जाता है, इतना अधिक स्रावित हो जाता है कि जब आप कभी ढकारते हो तो लगता है कि अंदर से पानी निकल आता है, यानी भोजन के साथ साथ पानी निकल आता है, कुछ अजीब सा एकदम खट्टा जैसा महसूस होता है। तो कहने का अर्थात ये जो होता है, हम लोग जब भोजन अधिक कर लिए हैं तो हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा क्या हो गई, आवश्यकता से अधिक स्रावित हो गई, जिसके कारण से हमारे भोजन जो हुआ वह पच नहीं पाया, यानी कि अम्लीयता से क्षारीय में नहीं बदल पाया, जिसके कारण से हमारा भोजन नहीं पच पाया। अगर भोजन पच गया होता तो हमको ना ही एसिडिटी होता, ना ही जलन होता, ना ही धुआं दिखा था। तो ये सब को कम करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लिमिट से अपना भोजन करते हैं। लिमिट से कुछ कम भी करिएगा तो भी आपका हेल्थ जो रहेगा एकदम परफेक्ट स्वस्थ रहेगा। तो अमाशय जो कहता है कि यह आहार नल यानी मनुष्य के आहार नल का सबसे क्या होता है, चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा थैली होता है, जिसमें चौड़ा थैली का मतलब जैसे कि हम कब रसगुल्ला खा लेते हैं, कब चाट खा लेते हैं, कब बर्गर खा लेते हैं, कब दाल भात सब्जी खा लेते हैं, कब रोटी खा लेते हैं, कब ये खा लेते हैं, कब वो खा लेते हैं, इतना सारा चीज़ खा लेते हैं। तो स्टॉक तो होना चाहिए ना, उसके लिए तो एक थैली होना चाहिए ना। अब आप मार्केट में जाते हो, एक थैली लेते हो, छोटा सा अगर थैली 1 किलो का ले लिए और उसमें हम 3 किलो का सामान रखना हो तो क्या होगा, ओवर नहीं होगा, ओवरफ्लो करेगा ना। तो उसी तरह से हम लोगों का ये जो पेट होता है, जो थैली होता है, ये भी क्या होता है, एक लिमिट होता है कि आप इतना रखोगे तो आपका भोजन आसानी रूप से पच सकता है, लेकिन वही लिमिट क्रॉस होने लगता है तो आपका भोजन अपच हो जाता है, जिसके कारण से मतलब अजीब अजीब से घटनाएं घटने होती है। तो देखिए कहता है कि ये चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर, आ गई ने बात, उदर गुहा यानी उदर गुहा के बाईं ओर। देखिए तो हमने बोला ना भोजन आता है और बाईं ओर से, बाईं ओर से जाना कि नहीं, यानी ऐसे आया इधर, यहाँ पे आया, इधर से आके ऐसे घुमा और यहाँ पे आता है, यानी कि बाईं ओर से स्थित होकर कह रहा कि यानी कि उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा तक फैली होती है, यानी कि इधर से बाईं ओर से शुरू हुआ और अनुप्रस्थ दिशा में फैल गया, फैला तो यहाँ से निकला, इसके उससे बाहरी बारी से छोटी हाथ से बाहरी बारी से फिर उसके बाहर निकलता है हमारा क्या, बड़ी हाथ, उसके बाद से मल द्वार के द्वारा यानी लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाता है जो अपशिष्ट होता है। तो अनुप्रस्थ यानी अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। यह कहता है कि यह 2 भागों में विभक्त होते हैं, यानी कि 2 भागों में बढ़ते हैं। अमाशय जो होते हैं वो कितने भागों में बढ़ते हैं, तो ये 2 भागों में बढ़ते हैं। तो 2 भागों में कहने का अर्थात ये कितने कैसे होते हैं 2 भाग, तो एक जो फर्स्ट वाला भाग होता है यानी कि इसका पहला भाग जो होता है जो अग्र भाग कहलाता है, यानी कि देखिए तो आया तो ये आगे की तरफ में ही ना पड़ रहा है, तो ये कहलाता है अग्र भाग। तो अग्र भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है,
कार्डियक पार्ट कहलाता है। और कार्डियक पार्ट में ही क्या होती है, अम्लता की मात्रा ज़्यादा होती है, यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलती है, यहीं पर क्या निकलती है, HCl ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण से यानी कि देखिए तो ये ग्रास नाली के संपर्क में है कि नहीं है। तो जब हम लोग कभी कभी अचानक ढकारते हैं तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये ग्रास नाली के द्वारा होते हुए कहाँ पे आ जाता है, मुख गुहा में प्रवेश कर जाता है। तो अजीब सा हम लोग का महसूस होता है, मन होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, जो कहता है कार्डियक भाग कहलाता है। तथा पिछला भाग इसका यानी कि जो इसका पिछला भाग होता है वह पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग। यानी कि ये जो भाग होता है पाइलोरिक भाग क्यों कहलाता है, क्योंकि ये क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ये यहाँ के इसके साइड में क्या होता है, यकृत होता है, लीवर होता है, यहाँ पे इसके क्या होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं। तो देखिए तो यानी कि ये पैनक्रियाज से क्या है, सटी में तो पैनक्रियाज और पाइलोरिक क्या है, लगभग दोनों सेम टू सेम है। सेम टू सेम नहीं कहा जा सकता, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से अपना एंजाइम को छोड़ता है और उस अम्लता वाले भोजन को क्षारीय में बदल देता है, जिसके कारण से भोजन आसानी से पचता है। और ये हमारे कहाँ आता है, ऐसे जो हमारा हमने बनाया था, ये जो हमने क्या किया था, बनाया था ना जैसे, तो ये होते हैं हमारे क्या चीज़, छोटी आंत, बाहर वाले हमारे बड़ी आंत होता है। ये भोजन निकलते हुए कहा जाता है, बड़ी आंत के द्वारा होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकल आता है। तो ये जब ऐसे ही देता है तो ये इसको भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। क्या करता है, क्षारीय बना देता है, क्षारीय बनाता है। और उसके बाद से ये भोजन जो होता है यानी कि कहाँ पे आता है, हमारे छोटी आंत में प्रवेश होते हुए हम जानते हैं कि कहाँ जाता है, बड़ी आंत के द्वारा बाहर, फिर अवशिष्ट के रूप में निकल जाता है। ठीक है। और इसके बीच वाले भाग को हमने जो भी ये बताया, यानी कि इसके जो बीच वाले ये पार्ट्स होते हैं जो इसको दो भागों में विभक्त करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो फंडिक भाग कहलाते हैं, यानी कि फंडिक पार्ट्स कहलाते हैं। यही हमने बोला कि जो भोजन होता है वह आमाशय में लगभग क्या होते हैं, 3 से 4 घंटा तक अवस्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अब हम जानते हैं कि आमाशय में जो होता है, आमाशय में क्या होता है, जठर रस का स्रावित होता है। आमाशय में जठर रस जठर ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या होता है, जठर रस के द्वारा स्रावित होता है। चलिए आप लिखना हो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब हम लोग के बीच है जठर ग्रंथियों की कोशिका, यानी कि जठर ग्रंथि जो होती है आमाशय ग्रंथि भी कहलाती है और जठर ग्रंथि भी कहलाती है। तो आमाशय जो होता है, आमाशय में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है वो जठर ग्रंथियाँ कहलाती है। और इसके द्वारा कुछ रस भी स्रावित होता है जिसे हम लोग जठर रस के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर क्या होते हैं, जठर रस स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए तो वही इसकी 3 ग्रंथियाँ होती है, 3 प्रकार की ग्रंथि की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट 1 नंबर कह रहा है कि श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, यानी कि श्लेष्मा और म्यूकस कोशिका जो होता है, ये म्यूकस सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं देखिए। और ये कहता है कि भीतीय तथा अम्लजन कोशिका। तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, यानी कि म्यूकस जो कोशिकाएं होती है, ये आपके म्यूकस जो कोशिका होती है वो क्या करती है, आपके अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो एंजाइम्स होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम्स को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए कहने का अर्थात कहता है वही चीज़ हमने बताया अभी कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर, प्रतिदिन जठर रस का जो स्रावित होता है यानी कि निर्माण होता है वो 3 लीटर तक होता है। 3 लीटर तक जठर रस पाए जाते हैं जिसके कारण स्रावित होता है, जिससे हम लोग भोजन क्या होते हैं, आसानी से पचते हैं। तो 3 लीटर जो होता है ये जठर रस स्रावित करता है। वही चीज़ कह रहा है 1 नंबर कि मतलब पेप्सिनोजेन को सक्रिय करके पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है।
ठीक है। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जैसे ही हमारे अमाशय में आता है तो वहाँ पर मान लीजिए कि पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन एंजाइम्स निकलता है और उसको वो सक्रिय करके यानी कि भोजन से सक्रिय करके वो किस में बदलता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम्स में बदल देता है। दूसरा क्या कह रहा है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पे कार्य करता है, यानी कि पेप्सिन जो होता है यह भोजन के प्रोटीन पर ही कार्य करता है। तो जितना हम लोग जैसे भोज्य पदार्थ करते हैं उसमें प्रोटीन जो होता है वो उसी पर कार्य करके उससे किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। यानी कि पेप्सिन बदला किस में, पेप्टोन में बदल दिया। ठीक, तो ये होता है, ये सभी उनके जो भी एंजाइम्स होते हैं यह एक दूसरे को अम्ल से क्षारीय बनाते हैं, क्षारीय से यानी कि अम्लता कभी हो जाते हैं, ये यानी कि स्रावित अम्ल से आपका एंजाइम्स के रूप में हो जाते हैं। तो ये होता है, वही कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। यानी कि हम जानते हैं कि कभी अचानक हाथ कभी नहीं धुले, ऐसे ही हम लोग भोजन कर ले तो हाथों में क्या हुआ, छोटे छोटे जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया थे वो भोजन के कण के द्वारा यानी भोजन के माध्यम के द्वारा मनुष्य के मुख गुहा के में होते हुए कहाँ गया, उसके उदर को यानी कि उसके पेट में आया। और वह पेट में जब यानी कि हम जानते हैं कि लार से भी यानी कि लार ग्रंथिया से लार निकलती है, वह उसको अगर वो नहीं मार पाता है, उस जीवाणु को नहीं मार पाता है तो वह आगे की तरफ अमाशय में आता है। तो अमाशय क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है और स्रावित करने के बाद से वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया गया मतलब जाकर पहुँचा होता है, सूक्ष्मजीव जो पहुँचे होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। यानी कि वहाँ पर सभी के सभी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यह एक प्रकार का जीवाणुनाशक की तरह कार्य यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन पूछता भी, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि मनुष्य के शरीर में जीवाणुनाशक की तरह कौन सा एंजाइम्स कार्य करता है, कौन सा अम्ल कार्य करता है, जीवाणुनाशक कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि कौन सा जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, तो HCl होता है। HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। यानी कौन सा अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, तो HCl करता है। ठीक है। पेप्सिन को किस में बदला जाता है, यानी पेप्सिनोजेन को किस में बदला जाता है, तो पेप्सिन में बदला जाता है। पेप्सिन को किस में यानी कि पेप्सिन किस पे कार्य करता है, तो प्रोटीन पे कार्य करता है। प्रोटीन पे कार्य करके किस में बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है। ये इसके मुख्य जो भी बातें हैं वो हमने बताया। अब हम लोग जानेंगे अमाशय के भाग, यानी कि हम जानते हैं कि अमाशय को दो भागों में बांटा गया है। जो अमाशय जो होता है वो कितने भागों में बटा है, दो भागों में। एक होता है छोटी और एक होता है बड़ी। यानी कि छोटी जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और बड़ी जो होती है लार्ज जो होती है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि छोटी आंत क्या होती है और बड़ी आंत क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बाद हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत यानी कि छोटी आंत के ही जस्ट साइड में यानी दाहिने साइड में हम लोग का क्या होता है, लीवर होता है, यकृत होता है। तो हम लोग पहले लीवर के बारे में जानेंगे। लीवर के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं वो देखेंगे। तब हम लोग आएंगे बड़ी आंत पे। ठीक है, सॉरी बड़ी आंत, उसके पहले हम आएंगे लोग अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय के बाद हम लोग जानेंगे कि बड़ी आंत क्या है, मलद्वार क्या है, एनस क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे सभी वीडियो को देखें और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप उसको बताइए। ये जब फर्स्ट लेसन समाप्त होता है तो आपको एक PDF के रूप में जो भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपको एक PDF का लिंक डाल दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी होगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने में। चलिए तब तक के लिए हमको जाने का मौका दीजिए। तब तक आप इस चीज़ को देख सकते हो, नोट कर सकते हो और आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।